बंदरा प्रखंड के हरपुर क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासियों में नाराजगी की बात सामने आने के बाद प्रखंड के अधिकारियों ने कार्रवाई की है। बताया जाता है कि लगातार पिछले 2 दिनों से यहां के क्वारंटाइन लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर की अव्यवस्था एवं प्रभारी को बदलने समेत कई बिंदुओं को लेकर इनका मांग जारी है। आक्रोश इनमें ताबड़तोड़ बढ़ता जा रहा था। हरपुर बांध चौराहा को भी आज जाम किया गया, जहां पर प्रखंड के अधिकारियों ने पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। केंद्र के प्रभारी बदले गए, व्यवस्था में सुधार करने का तैयारी किया गया। साथ में रेड जोन के प्रवासियों को प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया। ग्रीन जोन के प्रवासियों को होम क्वारंटाइन के लिए फ्री कर दिया गया। इसके बाद से नाराज लोग राजी हो सके, लेकिन इस दौरान लगातार नाराजगी की खबर सुनने के बाद A to Z न्यूज लाइव मौके पर पहुंची और इन प्रवासी मजदूरों से बातचीत की और पूछा कि आखिर इनकी नाराजगी का वजह क्या है, क्यों बार बार सड़क जाम किया जा रहा है, कभी विद्यालय में प्रदर्शन तो कभी सड़क पर प्रदर्शन, आखिर वजह क्या है। इन प्रवासी मजदूरों ने जो कहा आप भी सुनिए। सर ऐसा है कि हमारे बंदरा प्रखंड के बहुत सारे सेंटर है, लेकिन औरों सेंटर पे अलग व्यवस्था और हमारे हरपुर स्कूल पे अलग व्यवस्था। ऐसा क्यों? इसका जिम्मेवार कौन है? कल सेंटर प्रधानाध्यापक संजय कुमार को बंधक बनाया, मौके पर सीओ पहुंचे। सीओ साहब से हम लोगों ने खाना की मांग की। हमारे लिए जो लिस्ट आई है, हम लोग को क्या मिल रहा है, ये हमारा अधिकार है। हम लोगों ने इसका मांग किया तो सीओ साहब ने हम पर FIR करने की धमकी दी। उन्होंने मेरा नाम पूछा, हमने बताया संदीप कुमार, पिता का नाम रमनेश प्रसाद। उन्होंने कहा मैं तुम पर FIR कर दूंगा। BDO CO कोई काम के नहीं है, बंदरा प्रखंड के कुछ नहीं करते हैं। राशन में उसी तरह का घोटाला है, हमारे सेंटर पर उसी तरह का घोटाला है, और भी जगह इसी तरह का घोटाला है। किसी भी केस को लेकर जाओ तो वो लोग सुनते नहीं है, ज्यादा बार फोन करो तो फोन ऑफ कर लेते हैं। इस सड़क जाम क्यों कर रहे हैं आप लोग? सड़क जाम कर लेते हैं। हम लोग को खाना नहीं मिला है कल से। 53 आदमी के बीच 1 बाथरूम मिला है, जबकि 10 आदमी के पीछे 1 बाथरूम मिलना है। कुछ खाना का सुविधा 2 दिन से हम सब भूखे हैं। कल हम परसों आए, हम सुबह 7 बजे, अभी तक कोई सुविधा नहीं। बस दत्तमंदन तारीख में कुछ मिला है। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से, मानेसर से। कैसे आए हैं? बस से आए हैं। हाँ। तो यहाँ क्वारंटाइन सेंटर पर कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है। लैट्रिन रूम में है तो इतना तक कीड़ा है। सीओ साहब कुछ नहीं किए, इसलिए रोड जाम किए। इसलिए रोड जाम। क्या डिमांड है आज का? क्योंकि हम BDO साहब सब यहाँ पर आए, हम लोग का ये सुविधा दे। मनी कुमार, मैं हरियाणा के मानेसर से यहाँ पे 21 तारीख को आया हूँ। कैसे आए? बस से आया हूँ, 5000 रुपये किराया लगा के। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद ना तो हमें अभी तक बर्स मिला है और ना एक टाइम खाना दिया गया था, वो भी चावल दाल, और सब्जी में किचकिच बहुत हो रहा था, इसलिए मैं सब्जी फेंक दिया। उसके बाद हम लोगों ने लिस्ट के अनुसार अपना खाना का वो लिस्ट खोजा, फूडिंग लिस्ट। तो ये प्रिंसिपल सर जो है संजय कुमार, उन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे। ठीक है। उसके बाद मैंने उनको ऑफिस में बंद कर दिया। ठीक है। सीओ साहब वो कुछ नहीं बोले, अपना गिटी मिटी प्रिंसिपल के साथ क्लासरूम में करने लगे। ठीक है। 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद वो चले गए। कब की बात है? कल की बात है सर। ठीक है। उसके बाद हम लोग को सामने BDO साहब हम लोग को वो कर दिए, डिस्चार्ज कर दिए यहाँ से। बोले कि अब तुम लोग होम क्वारंटाइन कर सकते हो 14 दिन का। कितने लोगों को किए? पूरे 51 लोग थे, जिसमें से 24 लोग को कर दिए, 27 लोग बच गए यहाँ पे। ठीक है। अब बाकी बोले थे कि रेड जोन वालों को यहाँ हम बंदरा बुला लेंगे। कितने लोग होंगे? बंदरा बुलाने वाले लोग थे 27 करीबन। ठीक है। हम लोग को 24 लोग को ग्रीन जोन वाले को डिस्चार्ज कर दिया गया था। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जब अपना डिमांड मांगे, फूडिंग लिस्ट खोजे, तो हम लोग को डिस्चार्ज कर दिया गया। हम लोग को गाँव में कोई जाने नहीं दे रहा है। अच्छा। घर पे डेड बॉडी पड़ा हुआ है, लेकिन 1 किलोमीटर दूर पे है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। डेड बॉडी किसका है? मेरे दादाजी का है। दादाजी एक्सपायर, लेकिन कोई देखने तक नहीं दे रहा है। ठीक है। क्यों? मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अगर मुझे डिस्चार्ज किया है तो मुझे घर तक जाके वो फॉलो करे। ठीक है, छोड़े। और रेड जोन वाले को जब डिस्चार्ज कर दिया यहाँ पे डिस्चार्ज करने के बाद वो खाना पीना का सारा सिस्टम बंद कर दिया। कल से अभी तक कोई खाया कि नहीं खाया, कोई पूछने वाला नहीं है। मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। मैं प्रिंसिपल सर को बुला के पूछवा दूंगा। अच्छा। वो आ नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? पूछे नहीं उनसे? अब वो जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, वो पैसा पूरा करने के चक्कर में है। मैं बार बार उनसे फूडिंग लिस्ट मांग रहा हूँ, वो दे नहीं रहे हैं। अभी जो रोड जाम किए हैं, क्या डिमांड है आपका? अगर मुझे डिस्चार्ज कर, डिमांड यही कि मुझे डिस्चार्ज किया गया तो मुझे घर तक प्रशासन के द्वारा छोड़ दिया जाए। सभी लोगों को? जी, सभी लोगों को नहीं, जो ग्रीन जोन वाले, जो होम क्वारंटाइन सेंटर का जो सुविधाएं हैं वो घर तक मिलना चाहिए। और हमारे गांव में लोग विरोध करते हैं
तो इस विरोध का जिम्मेवार कौन है? अगर हमको गांव से भगाया जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन है? कब तक जाम रहेगा सर? जब तक डीएम साहब नहीं आ जाते हैं। नहीं खाया सर, नहीं तक खाना दिया जाता है, नहीं कुछ किया जाता है, समझे सर। उसके बाद बाथरूम में कीड़ा फड़ा हुआ है, एक बाथरूम में 50 आदमी में, उसमें पूरा बड़ा बड़ा कीड़ा है, इतना बड़ा बड़ा। उसके बाद कुछ भी नहीं किया जाता है। पानी का भी लाइट भी काट जाता है, मच्छर काट जाता है, मच्छरदानी तक नहीं मिला है हम लोग को। सारे को हर व्यवस्था मिलता है, हर स्कूल में किसी भी लोगों को नहीं मिला है। इसीलिए हम लोग को नहीं मिला है। किसी भी लोगों को नहीं मिला नहीं, सब लोग को मिला और लोग को नहीं मिला है। कितने लोगों को नहीं मिला? लगभग 27-28% लोगों को मिल चुका है, बाकी लोगों को नहीं मिला सर। खाना पूर्ति की जा रही है। हाँ, खाना भी नहीं मिला सर। दाल भात, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन के अलावा कुछ नहीं मिला है। सैनिटाइजर, मास्क और साबुन मुखिया जी से प्रोवाइड होना है, वो प्रोवाइड करा चुके हैं मौके पे। लेकिन और चीज जो ब्लॉक से आने हैं वो अभी तक नहीं आया। जो खाना मिलना है वो नहीं मिला। दाल चावल दिया जाता है, 18 रुपए वाला चावल और दाल दिया जाता है, तो 3 केजी दाल में 51 लोगों को खिलाया जाता है पानी बना के दाल को। सब्जी नहीं देता है, अच्छे से सब्जी देता है, उसमें आधा बालू होता है। कब से हो रहा है ऐसा? सर ऐसा शुरू दिन से ही हो रहा है। जो लोग शुरू में आए हैं उनको ब्लॉक से प्रोवाइड हो गया है, वो लोग चुप हैं, वो लोग स्कूल में हैं, वो लोग क्यों आएंगे? सीओ साहब आए, सीओ साहब कुछ नहीं बोले। हम लोगों ने जिस बात को लेकर सीओ साहब को बुलाया, सीओ साहब आए लेकिन कुछ किए नहीं। हम सीओ साहब को बोले कि आप किस लिए आए, क्या करके जा रहे हैं? आप कुछ नहीं किए। तो वो बोलते हैं तुम मेरे से बहुत सवाल करते हो, तुम पर FIR कर देंगे। FIR की धमकी दी, इसलिए नाराज हो गए आप लोग? यस सर, इसीलिए हम लोग सड़क जाम किए। जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे सड़क नहीं खुलने वाली है। कल सीओ साहब आए थे तो मास्टर साहब के साथ गिटी पिटी करने के बाद फिर यहाँ आके हम लोग के सामने में बोले थे मास्टर साहब को कि 4 किलो दाल बनाना है तो उसमें 3.5 किलो दो, पानी मिला दो, लेकिन दाल का जो पैसा बचता है वो किसी और चीज में बांट दो, मास्क लगा दो या फिर कुछ कर दो। रात हम लोग गुजारते हैं, गत्ता जला जला के, धुआं कर करके रूम से मच्छर को भगाते हैं। लाइट का व्यवस्था नहीं है? लाइट है, एक रूम में 14 बाई 14 का रूम है, उसमें एक पंखा है, वो भी स्लो मोशन में चलती है। मच्छर पूरा काटता रहता, 3 बार उठ के रात भर में जलाते हैं गत्ता, तब जाके मच्छर निकलता है बाहर। बोल रहे थे कि चावल देना है, वो वाला चावल न देके कम से कम उसे 10 रुपये कम वाला दो, वो वाला पैसा बचता है तो उसे साबुन मार दो। ऐसे प्रोवाइड काफी कर रहे थे। मुखिया जी का अनुमानतः दावा है ये प्रति व्यक्ति 150 रुपए प्रतिदिन खर्च करने हैं। और हमारे हरपुर स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं संजय कुमार, मुजफ्फरपुर से आते हैं, उनका दावा है पहले 45 रुपया था, अब बढ़कर 60 रुपया हो गया है। तो हम लोगों ने लिस्ट मांगा, मेरे लिए खाना आता है, ये हमारा अधिकार है, हम जान सकते हैं मेरे लिए कितना रुपया सरकार देती है। उन्होंने लिस्ट नहीं दिया अभी तक। सेंटर लास्ट में रद्द हुआ लेकिन लिस्ट नहीं मिला हम लोग को। डीएम साहब को बुलाना है, बीडीओ सीओ से कुछ नहीं होने वाला इस ब्लॉक में। बीडीओ सीओ घुसखोर है यहाँ का। कागज पे लिख के मिल रहा है, डॉक्टर कह देता है। अभी आप टेस्ट हो जाए, लिखे हुए हैं, लिख दीजिए। उल्फी भेज दो भाई, कौन जोन में क्या है हम क्या जानते हैं? डॉक्टर बुझेगा, डॉक्टर बुझेगा कौन जोन है से क्या है से। 14 दिन यहाँ खाना नहीं मिलेगा, समाज वाले नहीं देगा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ घर में यहाँ खाना नहीं मिलेगा, समाज वाले नहीं देगा। जोन वाला था कि ग्रीन जोन वाला? ग्रीन जोन वाला। कहाँ से है? हरियाणा से है। यहाँ पर जो चाहे आपको जो आदमी आता है, दिल्ली, मुंगेर, बम्बे से जो आदमी आता है, उससे आप ब्लॉक में ले आ करके आप पक्का रिपोर्ट बनवा करके उसको वही बात स्कूल में रहेगा, काला मुखिया के टेंशन, काला गाँव में टेंशन रहेगा स्कूल में। लोग नाराज हैं, क्वारंटाइन सेंटर के लोग हैं। इन प्रवासियों का आरोप है कि मुखिया, बीडीओ और जो सेंटर इंचार्ज हैं उनके द्वारा कोई रिस्पांस नहीं लिया जा रहा। पंचायत के स्तर से जो भी व्यवस्था है वो हम अपने स्तर से कर रहे हैं और किए हैं अभी तक। इन लोग का समस्या यही हुआ कि कल जिलाधिकारी का आदेश आया कि जो ग्रीन जोन के हैं उनको होम क्वारंटाइन भेजा गया और जो रेड जोन के हैं उनको कहीं प्रखंड स्तरीय सेंटर पर शिफ्ट किया गया। तो यहाँ हरपुर मध्य विद्यालय के प्रांगण में जो सेंटर बना हुआ है क्वारंटाइन सेंटर, वहाँ ग्रीन जोन वाले को होम क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया और रेड जोन के जो हैं उनको कहा गया कि हम गाड़ी भेज रहे हैं जो आप लोगों को शिफ्ट किया जाए। हम भी अस्वस्थ होकर के चले गए दूसरे सेंटर पे, लेकिन जब सुबह आए हैं तो पता चला कि यहाँ पे न खाना का कोई व्यवस्था है न गाड़ी है।
न कोई व्यवस्था है, सब कुछ में ताला भरा हुआ है। फिर हम सुबह चाय का व्यवस्था कराएं, फिर प्रखंड विकास अधिकारी को सूचना दिए तो कहा कि व्यवस्था करते हैं, लेकिन उसके बाद हम चले गए कहीं और कोई कार्य में, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। ऐसा क्यों हुआ, कुछ पता चला? ये तो प्रखंड लेवल के अधिकारी लोगों का लापरवाही कहिए या जो कहिए। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मजदूर लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनके बातों में सच्चाई है? सच्चाई है तो पब्लिक की बात अगर सही है, प्रवासियों की बात सही है, तो प्रतिनिधि विरोध क्यों नहीं जता रहा? प्रतिनिधि लोगों का प्रखंड लेवल पे कुछ चल नहीं पा रहा है। आप लोगों की नहीं सुनी जा रही? नहीं सुनी जा रही। डीएम से क्यों नहीं मिलते? डीएम साहब को हम कई बार व्हाट्सएप पे भी संपर्क किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया। और लॉकडाउन की वजह से सर से मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को मिलने का अनुमति है नहीं, इस वजह से उनसे डायरेक्ट संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क हो पा रहा है, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस अभी तक हम लोग को। तो फिर कोई सॉल्यूशन तो निकलना चाहिए, कब तक रहेगा? हम अपने स्तर से तो प्रयास कर रहे हैं कि सब लोगों का मांग पूरा होते हुए लोग दिक्कत है वो पूरा हो, अभी लोग शांत होकर के अपने सेंटर पे चले जाएं। बड़ी अधिकारियों को सूचना दी है? बड़ी अधिकारी, प्रखंड विकास अधिकारी और अंचल अधिकारी को हम सुबह 6 बजे सूचना दे चुके हैं। कितना बज रहा है? अभी तक समय हो गया 1:10 हो गया, अभी तक कोई लोग आए नहीं। तो 6 बजे सूचना दी, तो उसके बावजूद अब तक नहीं पहुँचे? उससे तो यही स्पष्ट हो रहा है कि और ये जो नाराज लोग हैं आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी के आने की मांग कर रहे हैं। अधिकारी की आने देना है, खाना देना है 2 टाइम, प्रत्येक व्यक्ति के लिए 500 ग्राम चावल है 2 वक्त का, 100 ग्राम दाल है 2 वक्त का, सब्जी है प्लस 20 रुपये का तेल मसाला है 2 वक्त का। यही है खाने का व्यवस्था। अंकुरित चना केला है, दूध है। हाँ, अंकुरित चना है, सवेरे नाश्ता। सर से पूछने 200 ml दूध है। हाँ, दूध ठीक है, जिसमें दूध की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण दूध नहीं हम उपलब्ध कराएंगे। भोजन में यही है।